इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 के बारे में हम बाद में बताते हैं। क्वेश्चन 3 है ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS मिड पॉइंट्स है, रेस्पेक्टिव साइड्स दिया हुआ है। नाउ प्रूव करना है कि PQRS एक रोम्बस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऑब्वियसली फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ABCD और सबका मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। P किसका मिड पॉइंट है, वहाँ पर पहले में P AB के लिए लिखा है, तो P यहाँ पर, फिर साइक्लिक वे में Q और QRS। अब PQRS को रोम्बस प्रूव करना है। तो इस तरह का जो भी सम्स है, सबसे पहले अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर देते हैं। वो तो बहुत इजी है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, in triangle ADC, S and R are the midpoints of S है AD का and R है DC का respectively. Therefore, by midpoint theorem, SR पैरेलल होगा AC से, SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ AC। ये इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे ABC, तो उसमें बोल सकते हैं PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ AC, क्योंकि यहाँ भी P मिड पॉइंट है और Q मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC we can prove PQ parallel to AC and PQ equals to half AC। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 से क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों AC से पैरेलल है ना, SR भी AC से और PQ भी, तो इसका मतलब SR और PQ आपस में पैरेलल है। तो SR पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल्स टू PQ, क्योंकि दोनों हाफ AC से इक्वल है, तो दोनों आपस में भी इक्वल है। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन हम लोगों को रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस के लिए क्या करना होगा, तो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। मतलब यहाँ पर PQRS ये है, तो अभी तक हम लोग अपोजिट साइड्स को इक्वल बता दिए। अब पास वाले साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है, ये दोनों को। तो इसके लिए एक ये ट्राइंगल लेंगे और एक ये ट्राइंगल लेंगे, PAS और PBQ। 3 क्राइटेरिया क्या होगा कॉन्ग्रुएंट करने का, वो ढूंढेंगे। सो लिखते हैं इन ट्राइंगल PAS एंड PAS इस ऑर्डर में किए तो PBQ करना होगा, एंड ट्राइंगल PBQ। एंगल A और B पे तो 90 है, तो वो हो गया, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो दोनों जगह पे 90 डिग्री होगा। यहाँ 90 है। इसके बाद क्या होगा, P मिड पॉइंट है AB का, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AP और PB इक्वल होगा। और पूरा साइड्स इक्वल था अपोजिट का, तो थोड़ा सा आधा भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू PB एंड AS इक्वल्स टू BQ। सो AP इक्वल्स टू PB एंड AS इक्वल्स टू BQ। AS और BQ इक्वल क्यों हुआ, सिंस इस साइड का नाम है AD इक्वल्स टू BC, सिंस AD इक्वल्स टू BC, तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो आई राइट ट्राइंगल PAS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ बाय द क्राइटेरिया SAS।
कॉन्ग्रुएंट होने के कारण बोल सकते हैं कि PS इक्वल्स टू BQ, PS इक्वल्स टू BQ, CPCT। लेकिन पैरेलल बट इक्वल क्या था, सॉरी PS इक्वल्स टू PQ, बट PS के साथ तो अपोजिट साइड इक्वल था और इसके साथ तो ये इक्वल था। तो एक बार ये रोम्बस यहां ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी हम लोग प्रूव किए PS इक्वल्स टू PQ, बट PS को तो RQ के साथ इक्वल बोले थे एंड PQ को RS के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों साइड एक दूसरे से इक्वल है। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू PS। जब सारा साइड इक्वल होता है तब वो रोम्बस होता है। Thus PQRS is a rhombus। अगर यहां पर स्क्वायर प्रूफ करने बोलता तो एंगल को 90 डिग्री भी करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि ABCD एक रोम्बस है। तो ड्रॉ कर दिए A, B, C और D। अब यहां पर PQRS को मिड पॉइंट्स बोला है, P AB का है तो वो साइक्लिक ऑर्डर में दे देते हैं। अब PQRS को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो फर्स्ट स्टेप सेम ही होता है कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर यहाँ का एंगल को 90 डिग्री दिखाएंगे। बट ये सम नहीं करा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा सम है तो MCQ में आएगा नहीं। सो व्हाट यू विल हैव टू लर्न इज कि अगर बाहर वाला रोम्बस होता है तो अंदर वाला शेप रेक्टेंगल, और अगर बाहर वाला रेक्टेंगल होता है तो अंदर वाला शेप रोम्बस। ये वाला तो हम लोग अभी अभी किए क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट इसका रिवर्स था। तो रोम्बस और रेक्टेंगल ऐसे अपोजिट वे में लर्न कर लेंगे तो हो जाएगा, बिकॉज MCQ में ये पूरा फॉर्मेट, ये पूरा क्वेश्चन यहां तक लिख देगा, फिर बोलेगा PQRS इज अ 4 ऑप्शंस रहेगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह से रहेगा। तो जस्ट याद रखना है कि अगर बाहर वाला रोम्बस है तो अंदर वाला शेप रेक्टेंगल है, बाहर वाला शेप रेक्टेंगल है तो अंदर वाला शेप रोम्बस है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थर्ड क्वेश्चन इसीलिए दिखाए थे। अब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है। ABCD एक ट्रेपीजियम है और इस तरह से एक पैरेलल लाइन दोनों एंड्स को टच कर रहा है, दो साइड्स को। E को मिड पॉइंट बोल दिया गया है। सो दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इस पॉइंट को G ले लेते हैं। यहां लिखा है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। इसका मतलब E से जो लाइन है वो AB से पैरेलल है। तो लिखेंगे गिवन EF इज पैरेलल टू AB, बट ट्रेपीजियम है तो AB और CD पैरेलल है, तो विच इंप्लाइज तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ADB E मिड पॉइंट है, पता है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG पैरेलल भी है AB से। EG इज पैरेलल टू AB। पैरेलल क्यों है? क्योंकि अगर पूरा लाइन पैरेलल है तो थोड़ा उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो जिस तरह से हम लोग कन्वर्स वे में करते थे ना कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होगा, ऑल्टरनेट है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल होगा, फिर अगर एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। इस तरह से हम लोग उल्टा तरह से जाते थे। तो ठीक इसमें भी हम लोग कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लिखेंगे बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है
कि अगर इस तरह से मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड साइड से पैरेलल होगा और उसका आधा होगा। कन्वर्स मतलब यहाँ पर बोल दिया गया कि एक मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब जी को मिड पॉइंट होना पड़ेगा। तो यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ये हो गया, लेकिन मिड पॉइंट तो एफ को प्रूव करना था। तो अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे डी बी सी। नाउ इन ट्राइंगल डी बी सी जी मिड पॉइंट बोल चुके, प्रूव कर चुके, तो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी एंड जी एफ पैरेलल होगा डी सी से एंड जी एफ इज पैरेलल टू डी सी। देयरफॉर बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिखेंगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो कितना इजीली प्रूव हो गया। सिंस ई मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है तो जी भी मिड पॉइंट होगा। अब जी मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो एफ भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है, इसी वजह से एक बार में ट्रेपीजियम का हम लोग सम नहीं किए कि ई मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो एफ भी मिड पॉइंट होगा। फिगर को दो ट्रायंगल में ब्रेक करके सम कंप्लीट किए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। बीडी को ज्वाइन किया इस तरह से, दिस इज P and this is Q. Now E is the midpoint of AB and F is the midpoint of CD. ये दे दिया है और ये सब ज्वाइन किया गया है। नाउ शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF and EC ट्राइसेक्ट दिस। ट्राइसेक्ट का मतलब ये तीन पार्ट को इक्वल बोलना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल्स लेना होगा हम लोगों को। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर पैरेलल नहीं बोला कि ये और ये पैरेलल है, तो वो कैसे पैरेलल बोले। सबसे पहले बोलते हैं कि AB इक्वल्स टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। तो इसके कारण क्या होगा, हाफ AB इक्वल्स टू हाफ CD एंड हाफ AB पैरेलल टू हाफ CD। अब हाफ AB के बदले क्या लेंगे, AE, और इधर में हाफ CD के बदले ले लेते हैं FC। तो यही सेम रहेगा। तो जब AE और CF इक्वल है और पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला शेप एक पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब CE इज पैरेलल टू FA, which implies CE is parallel to FA। अब हम लोगों का क्वेश्चन शुरू होगा। सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल APB E is the midpoint of AB and EQ पैरेलल टू AP। EQ AP से पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि अभी हम लोग बड़ा वाला लाइन पूरा पैरेलल प्रूव किए। तो बाई कन्वर्स मिड पॉइंट क्या होगा कि Q को भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा। किस लाइन का, PB का, क्योंकि ट्राइंगल है APB। तो लिखेंगे देयरफॉर बाई कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम Q is the midpoint
ऑफ PB। सिंस ट्राइंगल AP भी था तो Q सिर्फ PB का ही मिड पॉइंट है। तो Q मिड पॉइंट है, उसका मतलब क्या होता है कि PQ और QB इक्वल है, तो विच इम्प्लाइज PQ इक्वल्स टू QB। ये इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DQC। तो आई विल राइट इन ट्राइंगल DQC F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड FP, और ये पैरेलल है, सो आई विल राइट F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD and FP is parallel to QC. Therefore, by converse midpoint theorem, P midpoint होगा। P is the midpoint of P किसका midpoint होगा? DQ का, क्योंकि ये ट्राइंगल था, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। इसका मतलब DP इक्वल्स टू PQ। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल रहा है? दोनों जगह PQ इक्वल है, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, इसका मतलब तीनों पार्ट इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। तो हो गया ना डायगोनल AB ट्राइसेक्ट, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम सिर्फ एक्सप्लेन करके छोड़ेंगे। बोला गया शो दैट लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, एक्चुअली यू रीड द क्वेश्चन ऑन योर ओन, हम डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं। एक क्वाड्रिलैटरल है, सपोज ABCD, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है सबसे पहले तो PQRS। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपोजिट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके दिखाना है कि वो लोग बाइसेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली PQRS जो क्वाड्रिलैटरल है उसका ये समझाना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब इन दोनों को इक्वल और इसको इक्वल दिखाना है। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले PQRS को एक पैरालेलोग्राम प्रूव करेंगे, और वो तुम लोगों को खुद से करना है। जॉइन AC, फिर एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल और एक बार नीचे वाला ट्रायंगल, मिड पॉइंट थ्योरम से जैसे कितना बार कर चुके। SR पैरेलल टू AC, SR इक्वल्स टू हाफ AC, PQ पैरेलल टू AC, PQ इक्वल्स टू हाफ AC, उस तरह से करके PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। फिर लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर यहां से लेकर पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे कि लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द अपोजिट साइड्स बाइसेक्ट ईच अदर। यही तो दिखाना था कि ना डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहा है। तो जब पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए हैं और पता है कि उसका डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहा है तो आंसर वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। सो 6th क्वेश्चन यू विल हैव टू राइट ऑन योर ओन। नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन। ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट C, इसका मतलब 90 डिग्री C पे है, तो ये AB। अब बोला अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है M, तो इससे ज्वाइन करना है C को, सॉरी अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M इज पैरेलल टू BC। एक लाइन M से ड्रॉ करना है जो BC से पैरेलल होगा, तो वो ये लाइन है और यहां पर D है। नाउ शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इसका भी हम स्टेटमेंट्स बता देते हैं, बस हम नहीं लिखेंगे। वी नो दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and MD parallel to BC. Therefore, by converse midpoint theorem, D is the midpoint of AC. इतना सिंपली हो गया।
सेकेंड क्वेश्चन है कि MD परपेंडिकुलर टू AC दिखाना है, मतलब बेसिकली यहां पर 90 डिग्री दिखाना है। तो वो तो पता ही है कि BC और ये पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण इक्वल होगा। तो डायरेक्टली लिखेंगे गिवन MD इज पैरेलल टू BC विच इंप्लाइज एंगल C इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री, सॉरी इक्वल्स टू 90, रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, which implies angle MDA equals to 90. Therefore, AD is perpendicular to AC. Sorry, MD. अब थर्ड क्वेश्चन है जहां बोलना है CM इक्वल्स टू AM इक्वल्स टू हाफ AB। तो पहले CM और AM को इक्वल प्रूफ करने के लिए ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल लेना होगा। तो इन ट्राइंगल MDC एंड MDA, in triangle MDC and triangle MDA, D midpoint है तो DC equals to DA, MD कॉमन है तो MD equals to MD, और एक 90 डिग्री है तो एंगल MDC equals to एंगल MDA 90 डिग्री। Therefore both the triangles are congruent। पूरा खुद से लिखना, RHS नहीं होगा क्योंकि हम लोग हाइपोटेन्यूज यूज नहीं किए हैं, तो SAS, तो जिसके कारण लिख सकते हैं CM इक्वल्स टू AM CPCT, बट M तो मिड पॉइंट था ना, तो AM इक्वल्स टू हाफ AB, ऑल्सो AM इक्वल्स टू हाफ AB। तो ये दोनों को कंबाइन करने से क्या मिल रहा है कि CM इक्वल्स टू AM इक्वल्स टू हाफ AB, वो लास्ट में वापस लिख देंगे। सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस।